गाजियाबाद के एक कॉलेज में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब कुछ मुस्लिम छात्राएं प्रिंसिपल के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल छात्राओं को हिजाब में देखकर नाराज हो गई और उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद छात्राएं कई देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन प्रिंसिपल उनसे नहीं मिली, जिसके बाद छात्राओं ने सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए प्रिंसिपल ने छात्राओं के यूनिफॉर्म में ना होने की बात कही। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद के दिन भारी बवाल हुआ। यहां ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में अचानक पथराव शुरू हो गया। मामला इतना बिगड़ गया कि फायरिंग तक होने लगी, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, लेकिन पूरे मामले का सांप्रदायिक तनाव से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। पुलिस मौके पर तैनात है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ईद के दिन भारी बवाल हुआ है। ईद की नमाज के बाद अचानक काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने केवल नारेबाजी की बल्कि पुलिस वालों पर पथराव भी किया। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस की दंगा रोकथक गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस ने संयम का परिचय दिया और हालात को काबू में किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में ईद के दिन भी कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से ईद और अक्षय तृतीया पर घर पर ही रहने को कहा है और कहा है कि त्योहार घर पर ही आप मनाएं, जिसका लोगों ने पालन किया। ड्रोन के जरिए 171 सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही है ताकि हालात पर निगरानी रखी जा सके। राजस्थान के करौली में दंगे के बाद ईद पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर में भारी संख्या में पुलिस ने मार्च निकाला है। इस वक्त करीब 600 पुलिसकर्मी और बड़े पुलिस अधिकारी करौली के सड़कों पर मुस्तैद हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। प्रशासन सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी नजर बनाए हुए हैं। 2 अप्रैल की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कल्ली गुर्जर के रिश्तेदार और सहयोगियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कुछ लोग छत पर जमा हो गए और पथराव शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन इसकी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा। पूरे घर को जमींदोज करने के बाद ही बुलडोजर रुका। लाउड स्पीकर विवाद के बाद नागपुर में ईद के मौके पर पुलिस अलर्ट है। शहर में करीब 3000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। शहर के 385 मस्जिदों, ग्रामीण इलाकों के 108 मस्जिदों पर पुलिस का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। पुलिस ने ईद और अक्षय तृतीया शांतिपूर्वक एक साथ संपन्न कराने के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। ईद पर मुंबई पुलिस ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। YMCA ग्राउंड के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने ईद की नमाज के बाद सभी नमाजियों को गुलाब देकर मुबारकबाद दी। मुस्लिम भाइयों ने इस पहल को लेकर खुशी जताई और फूल देने के लिए मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया। यहां खुले में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। अक्षय तृतीया के मौके पर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा शुरू हो गई है। आज पूरे विधि विधान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोले गए हैं। मां गंगा के शीतकालीन निवास भैरव घाटी के मुखवा गांव में उनकी डोली गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। फिर पूजा पाठ और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ मंदिर के कपाट खोले गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उन्होंने गंगोत्री धाम में पहली पूजा की, पीएम मोदी के नाम की, और केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के धाम 8 मई को खुलेंगे। आज देश भर में श्रद्धालुओं ने अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया। इस मौके पर लोगों ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर अपने दिन की शुरुआत की। वाराणसी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा में श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा कर दान पुण्य का काम किया। परशुराम जयंती पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। समारोह में भारी संख्या में पुजारी और संस्कृत के विद्वान भी शामिल हुए। इस मौके पर शिवराज ने पुजारियों का मानदेय 5000 रुपए करने की घोषणा की और साथ ही 1900 संस्कृति टीचर्स की भी बहाली का दावा किया है। सीएम ने कहा कि जब तक खाली पदों पर संस्कृत शिक्षकों की बहाली नहीं होती है, भर्ती जारी रहेगी। अटारी वाघा बॉर्डर पर आपसी भाईचारे की तस्वीर सामने आई। ईद के मौके पर BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरों को मिठाई खिलाई, गिफ्ट दिए और ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान दोनों देशों को बांटने वाली सरहद के गेट खोले गए। BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे के साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचाई। BSF के कमांडेंट जसबीर सिंह ने उम्मीद जताई है कि इस परंपरा से दोनों देशों के बीच खुशहाली और शांति बनी रहेगी। ठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोप में तिहाड़ जेल के एक और जेलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम प्रकाश चंद है, जो जेल नंबर 2 में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात था। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान पता चला था कि ठग सुकेश चंद्रशेखर को जेल में मदद पहुंचाने में कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। तभी से ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ATS ने शाहीन बाग से पकड़े गए ड्रग्स तस्कर हैदर के मुजफ्फरनगर के घर के पास छापेमारी की।
कार्रवाई के दौरान 155 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 900 करोड़ रुपए बताई गई है। एटीएस जल्द ही एनसीबी से हैदर की कस्टडी लेकर उससे पूछताछ करेगी। हैदर को एनसीबी ने शाहीन बाग से गिरफ्तार किया था। शाहीन बाग से 300 करोड़ की कीमत की हेरोइन, 30 लाख कैश और 43 किलो दूसरा नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया था। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई को बड़ी सफलता मिली है। डीआरआई ने कस्टम की मदद से 2 यात्रियों से 8 किलो कोकीन बरामद की है। इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है मार्केट में। डीआरआई के मुताबिक दोनों यात्री अफ्रीकी हैं और केप टाउन से दुबई होते हुए हैदराबाद पहुंचे थे। सूचना के आधार पर जब उनके ट्रॉली बैग की जांच की गई तो 4-4 किलो के कोकीन के बंडल मिले। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खेड़ ब्रह्मा सीट से विधायक अश्विनी कोटवाल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अश्विनी कोटवाल गुजरात विधानसभा स्पीकर नीमाबेन आचार्य से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। कोटवाल की बात की जाए तो आज ही बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 63 रह गई है, जबकि बीजेपी के पास अब कुल 111 विधायक हो गए हैं। बिहार के नालंदा में एक ग्राहक और दुकानदार के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पूरे बाजार में बवाल मच गया। दरअसल ईद के चलते बाजार आधी रात तक खुला था। ऐसे में खरीदारी करने पहुंचे एक हिंदू ग्राहक और मुस्लिम दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई और बात झड़प तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाकर शांत किया। इंदौर में बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खाली करने गए टैंकर में आग लग गई। अचानक हुए इस हादसे से हड़कंप भी मच गया। जीपीओ चौराहा पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से भरा टैंकर पहुंचा था। टैंकर आधा खाली हो चुका था, लेकिन इस बीच जिस पाइप से टैंक में सप्लाई की जा रही थी उसने आग पकड़ ली। कर्मचारियों ने आग पर मौके में काबू पा लिया। बताया ये जा रहा है कि ये आग यहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। जम्मू में चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। जम्मू में आज सुबह अचानक बादल छा गए। दिन में गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिन तक घाटी के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में गिरावट आएगी। बेंगलुरु में आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल का आयोजन किया गया है और इस मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं। मैच से पहले अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी। आज का फाइनल मैच कोटा विश्वविद्यालय और चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा की टीम के बीच हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।